हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मैथ मस्ती चैनल पे। तो आज हम लोग प्रश्न वाली 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न एक में दिया है, मान लीजिए कि a बराबर 2 4 3 2 है और b बराबर 1 3 -2 5। c में दिया है -2 5 3 4। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दिया है, एक नंबर में a और प्लस b का मान निकालना है। तो यहाँ पे a का मान दिया है, तो a का मान इसके पास बैठा देना है। यहाँ पे 2 है, 4 है और 3 है और 2 है। ठीक है, उसके बाद प्लस b का मान, यहाँ पे b का मान है 1 3 -2 और 5। ठीक है, अब सभी को जोड़ देना है। तो यहाँ पे इसको और इसको जोड़ेंगे, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। उसी तरह 3 में से -2 है और ये +3 है, तो बच जाएगा 1 और 2 और 5 7 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का एक नंबर का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, और 2 नंबर में दिया है a और -b को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सॉल्व। a का मान कितना है, a का मान है 2 4 3 और 2। ठीक है, माइनस b का मान है 1 3 -2 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 चल जाएगा तो 1 बचेगा, और ये माइनस में 1 और ये माइनस 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 प्लस और +3, तो प्लस का 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का 2 है और माइनस का 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3। हम लोगों का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम लोगों को 3 नंबर में दिया है 3a - c को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व। a का मान यहाँ पे पहले 3 है, 3 लिख देना है, उसके बाद a का मान बैठाना है। तो a का मान है 2 4 3 और 2। ठीक है, फिर माइनस c का मान दिया है -2 5 3 4। ठीक है, अब ये 300 इसको a में पूरा a का मान में गुना होगा। तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे 2 में 6 हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे 4 में तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 से गुना 3 में तो 9 हो जाएगा, और 3 से गुना 2 में तो 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे c का मान दिया है -2 5 3 और 4। ठीक है, अब इसको घटाना है। 6 ये प्लस माइनस में है और माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और प्लस में 6 तो 8 हो जाएगा प्लस में, और 12 और -5 तो 12 में से चल गया -5 तो बचेगा 7। ठीक है, उसी तरह 9 में से चल जाएगा 3 तो 6 बचेगा, 6 में से 4 चल जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, घट जाएगा तो 2 बचेगा, आंसर इसका हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न 1 का 4 में चलते हैं। प्रश्न 4 में दिया है a इंटू बी। ठीक है, a और इंटू बी, ए से गुना करना है b में। तो a का मान यहाँ पे पहले लिखना है। सॉल्व लिखने के बाद a का मान 2 4 3 और 2 है। ठीक है, a का मान, फिर यहाँ पे गुना हो जाएगा। b का मान है 1 3 -2 और 5। ठीक है, और उसके बाद आप गुना करना है इसको, तो इसका पंक्ति और इसका स्तंभ से गुना हो जाएगा। 2/2 का मैट्रिक ये भी है, 2/2 का मैट्रिक ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है, अब गुना करना है। 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा, फिर -2 4 से गुना -2 में तो -8 हो जाएगा, फिर 2 से गुना 3 में तो 6 हो जाएगा, फिर 4 से गुना 5 में तो प्लस का 20 हो जाएगा, फिर 3 से गुना करेंगे 1 में तो 3 हो जाएगा, फिर इसको 2 से गुना -2 में तो -4 हो जाएगा, फिर 3 से गुना 3 में तो 9 हो जाएगा, फिर प्लस 2 से गुना 5 में तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ देना है और बस आंसर आ जाएगा। 2 प्लस में 2 है और माइनस में 8 है, तो यहाँ पे माइनस का 6 बच जाएगा, और 6 और 20 तो 26 हो जाएगा, और 3 और -4 तो यहाँ पे -1 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 9 है और प्लस का 10 है, प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है, अब a इंटू बी का मान हम लोग का निकल गया। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न 5 को बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर में इसका दिया है b इंटू ए निकालना है। ठीक है, तो b का मान सबसे पहले यहाँ पे था a इंटू बी। ठीक है, और अब दे दिया है 5 नंबर में b इंटू ए, तो सबसे पहले b का मान रहेगा 1 3 2 5, b का मान रख लेना है, उसके बाद गुना कर चिन्ह देना है, उसके बाद a का मान बैठाना है। a 2 है और 4 है और 3 है और 2 है। ठीक है, a का मान अब गुना करना है इसको, 1 से गुना 2 में तो ये भी 2/2 का है। ठीक है, 2/2 का पंक्ति है स्तंभ। ठीक है, 1 से गुना 2 में 2 हो जाएगा, फिर प्लस 3 से गुना 3 में 9 हो जाएगा, फिर 1 से गुना 4 में 4 हो जाएगा, फिर प्लस 3 से गुना 2 में 6 हो जाएगा, फिर -2 से और 2 में तो -4 हो जाएगा, फिर प्लस 5 से गुना 3 में तो 5 दिया 15 हो जाएगा, -2 से 4 में तो -8 हो जाएगा, फिर प्लस
5 से गुना 10, 5 से 2 में 10 हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ना है, 9 और 2 11 हो जाएगा, 4 और 6 10, उसमें 15 में से 4 चल जाएगा 11। उसके बाद यहाँ पे -8 और +10 है, तो यहाँ पे 2 बचेगा। हम लोग को आंसर आ गया। तो हम लोग प्रश्न 2 को सॉल्व करेंगे। 1 में जितना था सबको सॉल्व कर दिया। प्रश्न 2 में दिया है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको दिया है AB -B और A। आपको यहाँ पे कोई भी अंक भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, अल्फ़ाबेट भी दे सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जोड़ना है, तो हम लिख देते हैं सॉल्व। इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ठीक है, A और A, तो यहाँ पे 2A हो जाएगा, B और B 2B हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे माइनस में B है और यहाँ पे B है, तो B से प्लस में B है और माइनस में B है, घटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे A है और A है, तो यहाँ पे 2A हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, सबसे शॉर्ट और आसान। अब हम लोग प्रश्न 2 में चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न 2 का 2 में A² + B² + C² है, तो इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले इसको जोड़ रहे हैं। यहाँ पे दिया है A² + B²। ठीक है, तो इसको जोड़ना है इससे, तो यहाँ पे हो जाएगा +2AB। ठीक है, ये आ जाएगा इसके साथ। फिर यहाँ पे दिया है B² + C²। ठीक है, यहाँ पे B² + C² है। उसके बाद इसको जोड़ना है +2BC। ठीक है, उसी तरह इसको जोड़ना है A² + C²। ठीक है, A² + C² -2AC, यहाँ पे हो जाएगा -2AC। ठीक है, अब इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे A² + B², यहाँ पे माइनस में दिया है तो माइनस हो जाएगा 2AB। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये एक फार्मूला हो जाता है, आप जानते होंगे, A + B का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा A + B का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा A - C का होल स्क्वायर, A - C का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा B + C का होल स्क्वायर। ठीक है, B + C का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा A - B का होल स्क्वायर। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न 2 का 3 नंबर में चलते हैं। ठीक है, प्रश्न 3 में दिया है, तो इसको जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट खींच लेते हैं। ये -1 है और ये +12 है, तो यहाँ पे 1 घट जाएगा, तो यहाँ पे 11 बचेगा। ठीक है, ये 4 है और ये 7 है, तो यहाँ पे भी 11 हो जाएगा। और ये -6 है और 6 है, प्लस का 6, तो यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा। 8 और 8 16 हो जाएगा। उसी तरह 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा। उसके बाद यहाँ पे 16 है और 5 है, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 है और 2 है, तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, और 4 और 5 यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, और इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व लिखते हैं। ठीक है, हम नहीं लिख पा रहे हैं जल्दी, तो यहाँ पे cos² प्लस ये sin² है, तो प्लस में हो जाएगा sin²x। ठीक है, उसी तरह sin²x और cos²x हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा sin²x प्लस cos²x। ठीक है, ब्रैकेट बंद। उसके बाद यहाँ पे sin²x, यहाँ पे cos²x, तो यहाँ पे sin²x प्लस cos²x। ठीक है, यहाँ पे cos²x और यहाँ पे sin²x, तो यहाँ पे हो जाएगा cos²x प्लस sin²x। ठीक है, अब इसका मान कितना होता है आप जानते होंगे, cos² प्लस sin²x, ये है इन्वर्स फार्मूला जो त्रिकोमेट्रिक में आता है, त्रिकोणोमेट्रिक में। तो ये हो जाता है इसका मान 1, और इसका भी मान 1 हो जाएगा। sin² प्लस cos² का भी मान 1 हो जाएगा। चाहे cos इधर रहे चाहे sin इधर रहे, तो प्लस में रहेगा तो मान 1 ही होगा। ठीक है, अगर माइनस में रहता तो मान दूसरा हो जाता है। इसका आंसर आ गया। अब हम लोग प्रश्न चलते हैं 3 में। ठीक है, प्रश्न 3 में दिया है निर्देशक गुणनफल परिकलित कीजिए। ठीक है, इसको गुना करना है। तो यहाँ पे बराबर A से गुना A में होगा, तो A² हो जाएगा। 2/2 का अवयव है, 2/2 का अवयव है। इसका पंक्ति और इसका स्तंभ से गुना होता है, आपको पहले बता दिए हैं। तो A से गुना करेंगे A² हो जाएगा, B से गुना करेंगे तो प्लस में B² हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह A से यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे -AB हो जाएगा, फिर प्लस B से गुना A में तो BA हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे -B से A में करेंगे तो यहाँ पे -BA लिख सकते हैं या AB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस A से गुना करेंगे B में तो यहाँ पे BA हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे -B से -B में तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस B²। ठीक है, और फिर प्लस यहाँ पे A और A से A गुना होगा A² हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे इक्वल में दे रहे हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस में और ये प्लस में, ये दोनों कट जाता है, इसलिए ये भी माइनस में और ये भी प्लस में, तो कट जाएगा, समान है इसलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी जीरो हो जाएगा और ए स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हम लोग का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे दिया है 2 नंबर में 1 2 3 और 2 3 4, ठीक है। इसको गुना करना है, तो ये है 3/1 का और ये है 1/3 का, तो 1 से 1 कट जाएगा, 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से गुना करें, 1 से गुना करेंगे सभी में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3, सब प्लस में होगा, ठीक है, 2 3 4 अलग अलग, ठीक है। फिर 2 से गुना करेंगे सभी में, तो 2 से 2 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ठीक है। उसी तरह इसको करेंगे गुना 3 से 2 में, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12। ये शॉर्टकट में आंसर एक की बार में ही निकल गया। अब हम लोग प्रश्न 3 में चलते हैं। प्रश्न 3 का 3 में दिया है 1 - 2 2 3, 1 2 3 2 3 1, ये है 2/2 का मैट्रिक्स और ये है 2/3 का मैट्रिक्स, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, तो बराबर में अब मैट्रिक्स आएगा 2/3 का, ठीक है। तो 1 से गुना करेंगे 1 में, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और -2 से 2 में, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। फिर उसी तरह -1 से 2, 1 से 2 में तो 2 हो जाएगा। फिर -2 से 3 में तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 से गुना 3 में, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -2 से 1 में, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह फिर 2 से करना है 1 में, 2 हो जाएगा। फिर प्लस 3 से करेंगे 2 में, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 से गुना 2 में तो हो जाएगा 4, और फिर प्लस 3 से गुना 3 में हो जाएगा 9। उसके बाद फिर 2 से गुना 3 में तो हो जाएगा 6। फिर 3 से गुना 1 में हो जाएगा 3, ठीक है। अब बराबर में इसको जोड़ और घटा कर देना है, जो जो जुटने वाला उसको जोड़ देना है, जो घटेगा उसको घटा देना है। तो यहाँ पे 1 और -4, तो यहाँ पे -3 बचेगा, और यहाँ पे 2 और -6 है, तो यहाँ पे -4 बचेगा, और यहाँ पे 3 और -2 है, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 और 6 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और 9 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 और 3 9 हो जाएगा। हम लोगों का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न 3 के 4 नंबर में चलते हैं। प्रश्न 3 के 4 में दिया है 2 3 4 3 4 5 4 5 6, 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5 है, ठीक है। इसको गुना करना है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है और ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको गुना करना है, यहाँ पे बराबर देते हैं, ठीक है। ये पहला पंक्ति और दूसरा इसका स्तंभ से गुना होता है, ये जब 2 से गुना 1 में, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस 3 से गुना 0 में तो 0 हो जाएगा। फिर 4 से गुना 3 में तो 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर ये 2 से गुना -3 में यहाँ पे -6 हो जाएगा। फिर प्लस 3 से गुना 2 में तो यहाँ प्लस का 6 हो जाएगा, और फिर 4 से गुना 0 में तो प्लस का 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 2 से गुना 5 में तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर प्लस 3 से गुना 4 में यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर प्लस 4 से गुना 5 में तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इससे गुना दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ से गुना होगा, 3 से गुना 1 में 3 हो जाएगा। फिर प्लस 4 से गुना 0 में 0 ही रह जाएगा। फिर प्लस 5 से गुना 3 में तो 5 तिया 15 हो जाएगा। फिर 3 से गुना -3 में यहाँ पे -9 हो जाएगा। फिर प्लस 4 से गुना 2 में तो 8 हो जाएगा प्लस का। फिर प्लस 5 से गुना 0 में तो 0 हो जाएगा। फिर 3 से गुना 5 में तो 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 4 से गुना 4 में 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस होगा 5 से गुना 5 में 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 से गुना 1 में 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 से गुना 0 में प्लस में 0 हो जाएगा। फिर प्लस 6 से गुना 3 में तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। उसके बाद फिर 4 से गुना -3 में तो -12 हो जाएगा। फिर प्लस 5 से गुना 2 में 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 6 से गुना 0 में तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 से गुना 5 में तो 20 हो जाएगा। फिर प्लस 5 से गुना 4 में तो 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 से गुना 5 में 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ देना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जोड़ के हम टोटल, ये 2 और 12 14 हो जाएगा। ये -6 और +6 तो यहाँ पे 0 में 0 जोड़ेंगे 0 ही होगा। और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 20 30 हो जाएगा, और 10 तो यहाँ पे हो जाएगा 40 तो 42, ठीक है, 42 हो जाएगा। उसके बाद 3 और 15 18 हो जाएगा, 18 है, ठीक है। और -9 और 8 यहाँ पे -1 बचेगा। और यहाँ पे 15 और 25 हो जाएगा 40, 40 और 10 50, 50 और 6
56 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 और 18 22 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे -12 और 10, तो यहाँ पे -2 बचेगा। और यहाँ पे 20 और 20 40, 40 और 30 70 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का 4 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को 5 नंबर को सोल्व करना है। तो 5 नंबर में दिया है 3/2 का अवयव है और ये 2/3 का मैट्रिक्स या अवयव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको गुना करना है 2 से गुना 1 में, तो यहाँ 2 होगा। -1 से 1 से -1 में, तो यहाँ पे -1 होगा। फिर 2 से गुना 0 में, तो 0 हो जाएगा। फिर 1 से गुना 2 में +2 हो जाएगा। फिर 2 से गुना 1 में तो 2 हो जाएगा। फिर प्लस 1 से गुना 1 में तो 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 से गुना 1 में 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -2 से गुना -1 में, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। 3 से गुना 0 में 0 हो जाएगा। फिर +2 से गुना 2 में 4 हो जाएगा। फिर 3 से गुना 1 में 3 हो जाएगा। फिर +2 से गुना 1 में तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर -1 से 1 में तो -1 हो जाएगा। और +1 से -1 में तो -1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह -1 से 0 में तो 0 होगा। और फिर 1 से +2 में +1 +2 तो +2 ही होगा, ठीक है। फिर -1 से 1 में तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 से +1 में तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर में इसको घटाना है, तो यहाँ पे बचेगा 1। और यहाँ पे 3 में से -2 चल जाएगा, तो फिर यहाँ पे भी 1 बचेगा। और यहाँ पे -1 और -1, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो वही रहेगा, तो 2 हो जाएगा। 0 में 4 जोड़ेंगे 4 ही रहेगा। 0 में 2 जोड़ेंगे 2 ही रहेगा। फिर यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर 3 और 2 5 हो जाएगा। और यहाँ पे -1 और +1, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का 5 नंबर भी बन गया। अब हम लोग को नंबर में है 2/3 का मैट्रिक्स और 3/2 का मैट्रिक्स, ठीक है। 3 से 3 कट जाता है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं। अब गुना करेंगे, ये 2/2 का मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। 3 से गुना 2 में तो 6 हो जाएगा। फिर -1 से 1 में तो -1 हो जाएगा। फिर 3 से गुना 3 में तो प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह फिर -3 से -3 में तो -9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 से गुना करेंगे 0 में, तो यहाँ पे +0 या -0 कुछ भी लिख सकते हैं, 0 में कोई दिक्कत नहीं है। 3 से गुना 1 में तो यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे -1 से 2 में, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 से 1 में तो 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 2 से 3 में तो 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ -1 और -3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म हो गया। 0 से गुना 0 में तो 0 हो जाएगा। 2 से गुना 1 में तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ देना है। यहाँ पे 9 और 6 15 हो जाएगा। 15 में से 1 चला जाएगा तो 14 बचेगा। उसी तरह यहाँ पे -3 में -9 में से 3 चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे -6 बचेगा। और यहाँ पे -2 है और +6 है, तो यहाँ पे प्लस का 4 बचेगा। और यहाँ पे 3 है और 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न 4 में चलते हैं, ठीक है। प्रश्न 4 में दिया है, यदि a बराबर इतना है और b बराबर इतना है, c बराबर इतना दिया है, तो a प्लस b तथा b माइनस c परिकलित कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस, उसके बाद ब्रैकेट में b माइनस c, उसके बाद बराबर a प्लस b, उसके बाद ब्रैकेट माइनस c है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को सबसे पहले मान निकालना है b माइनस ए प्लस बी का, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस b, इसका बराबर में हम लोग लिख सकते हैं। a का मान कितना है, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1 है, ठीक है। फिर प्लस देना है। b का मान कितना है, b का मान है 3 -1 2 4 2 5, ठीक है। उसके बाद 2 0 3 है, ठीक है। उसके बाद इसको जोड़ना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट में, उसके बाद इसको 1 से 1 और 3 तो 4 हो जाएगा। -1 और +2 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस का 1 -3 और प्लस का 2 यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1। और 5 और 4 9 हो जाएगा। 0 और 2 2 ही रहेगा। 2 और 5 7 हो जाएगा। यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे -1 और 0 तो यहाँ पे -1 ही रहेगा। और यहाँ पे 1 और 3 तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब हम लोग को b माइनस c का मान निकालना है, ठीक है। तो b का मान दिया है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ठीक है। उसके बाद c का मान दिया है 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3, ठीक है। इसको अब जोड़ना है, नहीं घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 -4 है और यहाँ पे
3 है तो यहाँ पे -1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे -1 और -1 तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। और यहाँ पे यहाँ +2 है और यहाँ पे -2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। उसी तरह 4 में 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा। उसके बाद 2 में से -3 जाएगा तो -1 बचेगा। और 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। 0 में से ये -2 है और यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस और 0 तो यहाँ पे 2 ही होगा। और यहाँ पे +3 है और ये माइनस घटेगा 3 तो बचेगा 0। अब हम लोग का b माइनस सी का भी मान निकल गया और a प्लस बी का भी मान निकल गया। अब हम लोग को निकालना है a प्लस बी माइनस सी को, उसके बाद निकालना है a प्लस बी माइनस सी को। तो LHS से ले रहे हैं हम लोग क्योंकि इसको चेक करना है। LHS बराबर a प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ पे a का मान बैठाना है। a का मान दिया है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी तुरंत निकाले हैं गरम गरम b माइनस सी का मान। तो यहाँ पे b माइनस सी का मान दिया है -1 -2 0 4 -1 3, यहाँ पे है 1 2 और 0 तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 1 2 0। अभी तुरंत b माइनस सी का मान निकाले थे। यहाँ पे b माइनस सी का मान निकला था, उसको बैठा दिए हैं। उसके बाद इसको जोड़ देना है। तो इसको जोड़ना है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे +2 है और यहाँ पे -2 है, यहाँ भी 0 हो जाएगा। और यहाँ -3 और 0 तो -3 ही रहेगा। उसके बाद 5 और 4 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0 और -1 तो -1 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 और 3 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 1 2 हो जाएगा, -1 और +2 तो यहाँ पे 1 बचेगा प्लस में। और यहाँ +1 और 0 तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब हम लोग का LHS का मान निकल गया। अब हम लोग का RHS का मान निकालना है। RHS बराबर दिया है a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का a प्लस बी का मान निकाले हैं अभी तुरंत। तो यहाँ पे a प्लस बी का मान आया है इतना, तो इसको बैठा देंगे। a प्लस बी का मान RHS बराबर a प्लस बी का मान यहाँ पे है 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -c का मान कितना दिया है। c का मान यहाँ पे देख सकते हैं, दिया है c का मान 4 1 2, तो उसको यहाँ पे बैठा देना है। 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। अब हम लोग को इसके बराबर यह घटाना है, ठीक है। 4 में से 4 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0 और यहाँ -2 हो जाएगा और यहाँ -1 तो -3 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 9 और 0 तो 9 ही होगा, -3 और +2 तो यहाँ पे -1 होगा। उसके बाद यहाँ पे 7 में से -2 होगा तो यहाँ 5 होगा। उसके बाद 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2 और यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 और यहाँ माइनस का 1 तो वो बचेगा 1 और यहाँ पे प्लस का 4 और -3 होगा तो बचेगा 1। अब हम लोगों को यहाँ पे लिखना है LHS का भी मान निकल गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं LHS, पहले RHS भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो RHS बराबर LHS, ठीक है। तो RHS का मान यहाँ पे है 0 0 -3 9 -1 5, ठीक है। 2 1 1, ठीक है। उसके बाद बराबर LHS का मान अभी निकाले हम लोग, यहाँ पे है तो LHS का भी मान उतने आया है। तो यहाँ पे दोनों सत्यापित है, दोनों इक्वल है, यानी कि दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, यहाँ पे निकल गया LHS बराबर RHS, तो यहाँ पे प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको पूछेगा तो एग्जाम में तो 5 नंबर में आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग प्रश्न 5 में चलते हैं, ठीक है। प्रश्न 5 में दिया है यदि a बराबर इतना दिया है, ठीक है, 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3, ठीक है, तथा b बराबर 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। तो 3a - 5b परिकलित कीजिए, यानी कि उसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना है 3a - 5b, ठीक है। तो हम लोग 3 से गुना, a का मान जितना है उतना रख देंगे, 2/3 है, 1 है, 5/3 है, 1/3 है, 2/3 है, 4/3 है, 7/3 है, 2 है, 2/3 है, ठीक है। अब हम लोगों को b का मान
बी का मान 5 से गुना और बी का मान बैठाना है। तो यहाँ पे 2/5, 3/5, 1/5, 2/5 हो जाएगा, 4/5, के बाद 7/5, 6/5, 2/5। ठीक है। अब हम लोगों को इसमें 5 से गुना और इसमें 3 से गुना कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 2/3, और यहाँ 3 से गुना 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 5/3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 1/3, यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 2/3। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 4/3, और यहाँ भी हो जाएगा 3 गुना 7/3, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा 3 गुना 2/3। हम डायरेक्ट गुना इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से समझ सकें। ठीक है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2/5। ठीक है। फिर 5 से गुना 3/5, और 5 से गुना 1 में तो 5 ही रहेगा। फिर 5 गुना 1/5, 5 गुना 2/5, उसके बाद 5 गुना 4/5, फिर यहाँ पे 5 गुना 7/5, और यहाँ पे होगा 5 गुना 6/5, यहाँ भी होगा 5 गुना 2/5। ठीक है। अब जहाँ जहाँ ऊपर नीचे से में कट जाएगा। ठीक है। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, और ये 3 से 3 कट जाएगा, ये भी 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया। अब इसमें 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया। ठीक है। 5 से 5 कट गया, 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म। अब फाइनली जितना बचा है सभी का उसको उतार लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ 3 है, और यहाँ पे 5 बचेगा, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 4, उसके बाद 7, 6, 2। ठीक है। माइनस, अब यहाँ पे 2 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 7 बचेगा, 6 बचेगा, और 2 बचेगा। अब इसको माइनस करना है तो बराबर में ही लिख देते हैं। 2 में से 2 0, 3 में से 3 0, 5 में से 5 0, 1 में से 1 0, 2 में से 2 0, 4 में से 4 0, 7 में से 7 0, 6 में से 6 0, 2 में से 2 0। तो हम लोग का फाइनली आंसर 0 आ गया। तो आप लोग को मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मैथ मस्ती को, तो आप मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दें, और आपको वीडियो अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ज़रूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।